हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब क्या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। ठीक है, लाइट, और तो क्या होगा, जैसे कि मिरर हो गया या फिर और मिरर हो गया, तो क्या होगी, मोस्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड आफ्टर फॉलिंग ऑन इट, है ना। इसीलिए हमें वो क्या दिखता है, इमेज दिखती है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या कहते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। 8th क्लास में भी चैप्टर है और 7th क्लास में भी है। तो क्या लॉज होते हैं, लॉज क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी के बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। सपोज करो कि 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट है द, अब क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों ही क्या होंगे, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अभी हम पहले का ही, प्रीवियस क्लासेस का ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, आप सुबह सुबह जब नहाते धोते हो उसके बाद क्या मिरर के पास जाते हो, है ना, बाल बाल बनाते हो, तो उसमें क्या दिखता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज होती है मिरर की वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, सीधी होती है। वर्चुअल का मतलब क्या है कि इमेज जो होती है वो क्या स्क्रीन में कैप्चर नहीं होती। आप उसमें मिरर के पास जाते हैं तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है ना, लेकिन मिरर से हटते हो तो वहाँ से आप भी क्या होते मिरर से हट जाते हो, है कि नहीं। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि आप क्या, आपको क्या, आप अपना राइट हैंड दिखाओगे तो आपको मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा। इमेज का क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा, है ना। तो और इसीलिए क्या होता है, एम्बुलेंस क्या होता है, हमेशा उल्टा लिखा होता है, जिससे कि आगे वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या, उनको सीधा दिखाई दे ड्राइवर को, और वो उनके लिए क्या कर दे, जगह छोड़ दे, है ना। और द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज होती है वो इमेज का साइज होता है, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, वही इमेज का साइज होता है। किसमें, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस क्लासेस का भी पढ़ रहे हैं। और क्या, द इमेज फॉर्म्ड इज अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी, जैसे 2 मीटर की दूरी में आप खड़े हो मिरर के, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, 2 मीटर की दूरी में ही बनेगी। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अभी तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, अगर क्या है, एक क्या गोल वो हो, क्या क्या कहते हैं इसको, गोल गोल ग्लास की बॉल हो और उसको कट कर दें हम, तो अगर क्या करेंगे, उसको कट करेंगे तो वो क्या, स्फेरिकल मिरर बनेगा। मिरर कब बनेगा, जब हम उसके एक साइड में क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इनर साइड जो होगी वो क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, और रिफ्लेक्टेड साइड ये वाली होगी। ठीक है, इसी तरह ये कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में, केव मतलब गुफा, है ना, तो अंदर की साइड इस तरह से होगा। तो पॉलिश्ड सरफेस जो होगी, आउटर जो होगी वो पॉलिश्ड सरफेस होगी। आप लोगों ने जो आज डायग्राम्स बनाए थे वो क्या कर रहे थे, उसमें पॉलिश्ड नहीं दिखाया था। जब अगर ये पॉलिश्ड सरफेस नहीं दिखाओगे तो पता नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्टेड साइड कौन सी है। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम में भी वैसे ही डायग्राम बनाओगे तो आपका मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो इसी तरह से स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called concave mirror। तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसी तरह से a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror। ये ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्सिव सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो और आउटवर्ड्स हो, ये वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और अगर ये क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज कर देती है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये लाइट को कन्वर्ज कर देती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये देखो,
ये देखो, ये क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, उसमें क्या कन्वर्ज कर दे रहा है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर, मतलब कि कॉनकेव मिरर। और ये क्या कर रहा है, ये पैरेलल रेज है, ये रिफ्लेक्ट हो रही राइज। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, एक फोकस, एक पॉइंट में क्या होती है, सारी मिलती हैं, तो इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब हम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, हमें सबसे पहले अगर हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें उसके टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये आपको पोल दिख रहा है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो ये क्या सेंटर है, इसी पार्ट से ये इस तरह का क्या होगा, स्फेयर होगा। ठीक है, यहाँ से बना, तो इसको जो सेंटर होगा इस स्फेयर का, तो इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। या तो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि किससे बनता है, स्फेयर के पार्ट से ही बनता है। और क्या होगा, जो इसका सेंटर होगा, ठीक है ना, तो इस सेंटर को क्या कहते हैं, स्फेयर का सेंटर जो होता है उसको क्या कहते हैं, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो क्या करता है, लाइन क्या करता है, ज्वाइन करता है क्या, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर ऑफ अ विच इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो फिर से मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये पोल हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है ना, ये क्या क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर बेटा आप कॉनकेव मिरर में देखोगे तो अगर क्या है, बीम ऑफ लाइट जो होगी वो पैरेलल अगर इसकी जा रही है, तो सारी जो रेज हैं वो क्या करेंगी, एक कॉमन पॉइंट में क्या करती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे कि पैरेलल रेज जा रही है, बीम ऑफ लाइट पैरेलल जा रही हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, इनको ये जो लाइन है इसको क्या करें, एक ज्वाइन करें, तो सारी लाइनें एक ही पॉइंट में ज्वाइन होती हैं, एक ही फोकस में क्या होती हैं, ज्वाइन हो जाती है, तो इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हो गया, और ये कॉनकेव लेंस का फोकस हो गया। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस होती है पी और एफ के बीच की, ठीक है, जो ये पी और एफ है, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह इस वाले लेंस में भी देखो, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस है, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा, फोकल लेंथ कहा, और इसको क्या स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम अगर डिफाइन करना पड़े तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, फोकल लेंथ है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर अब इसके कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डाइवर्ज, लिख देंगे डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। उसमें क्या आ जाएगा, कन्वर्ज आ जाएगा, इसमें डाइवर्ज आ जाएगा। ठीक है, तो द डिस्टेंस पी एफ, अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि पी एफ की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर मतलब स्मॉल एफ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन होता है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
आपको क्या कहते हैं आगे न्यूमेरिकल में रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मैं टिप्स दे रही हूँ कि आपको ये याद रखना है। अगर रेज क्या है पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है तो वो क्या इंसिडेंस रे जो है वो पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, फोकस पे होगी। ठीक है, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, ये ऐसे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे पीछे मिलाओगे तो वो क्या करेगी, फोकस पर, फोकस से होकर जाएगी। क्या अगर क्या होगी, रेज जो है वो पैरेलल है। ठीक है, ये देखो अब क्या है, अगर रेज फोकस से होकर जा रही है, मतलब इंसिडेंस रे फोकस से होकर जा रही है, तो रिफ्लेक्ट क्या होगी, पैरेलल होगी हमेशा। ठीक है, ये आपको टिप्स दे रही हूँ, ये याद रखने हैं आपको। अगर फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्ट किधर की होगी, पैरेलल होगी। और ये हमेशा याद रखना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, या आप पीछे की तरह इमेजनरी लाइन बनाओगे तो वो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर फोकस से जा रही है तो वो क्या होगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या हो रही है, अगर इंसिडेंस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो वो क्या रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, ये आपको टिप्स दे रही हूँ रे डायग्राम बनाने के, ये आपको याद रखना है और रे डायग्राम बनाने में ये बहुत काम आएंगे। इसी तरह से ये वाले लेंस में भी देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, तो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर होगा। ठीक है, अगर पी से होकर गुजर रही है तो क्या होगा, अगर रे जो है इंसिडेंट पी से होकर गुजर रही है तो इंसिडेंस रे है, तो उसी एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अगर क्या है, ये पोल है। ठीक है, अगर क्या है इंसिडेंस रे जो है पोल से, पोल में रिफ्लेक्ट, वो पोल में इंसिडेंस हो रही है तो रिफ्लेक्ट उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से ये वाले मिरर में भी हो जाएगी। ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल, पोल से होकर गुजर रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़े बहुत टिप्स मैंने दिए थे कि रे डायग्राम आप कैसे बनाओगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखो, इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय अ कॉनकेव मिरर की किस तरह से इमेज बनती है। अगर क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी में रखा हो, तो ये क्या होगा, फोकस में बनेगा। ठीक है, और इसका नेचर जो होगा, नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा। पोजीशन क्या होगी, एट द फोकस। कहाँ पर बनेगी इमेज, फोकस पे बनेगी। देखो कहाँ पर बन रही है इमेज, फोकस पे बन रही है। ठीक है, इसी तरह से ये है, वहाँ पर तो हमने क्या रेज क्या करी, पैरेलल करी। इस तरह से ये दूसरा डायग्राम है, तो तब भी क्या बनेगी इमेज, इन्फिनिटी में ही रखी है क्या, और कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन जो वो इन्फिनिटी में है, तो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, और कहाँ पर बनेगी, फोकस में बनेगी। ठीक है, अब बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा है। ठीक है, तो कहाँ पर बन रही है इमेज, सी और एफ के बीच में बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर में, कन्वर्जिंग मिरर में क्या है, ये क्या है इमेज, क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। ठीक है, अब और कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच बनेगी, और क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब कि स्मॉल साइज बनेगी, धुंधली दिखेगी। ठीक है, ये नेचर है, नेचर होगा, साइज, पोजीशन, ये आपको इसी तरह से टेबल बनानी है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है जो है वो कहाँ रखा है, एट सी पे रखा है। ठीक है, तब क्या बनेगी इमेज जो होगी, नेचर जो होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, साइज जो होगा ऑफ द सेम साइज,
मतलब जितने साइज़ के ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज़ के क्या होगा, इमेज का भी होगा। ठीक है, अब पोजीशन क्या होगी, एट सी पर ही बनेगी अगर सी पर रखिए तो। ठीक है, और इस तरह से बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में रखा है, ठीक है, तब भी क्या इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। और कहाँ बनेगी इमेज, पोजीशन जो होगी उसकी वो कहाँ होगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एफ में रखा हो, एट एफ में, ठीक है, तब क्या बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी। और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है, और पी और एफ के बीच में रखा है अगर क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ है, एफ एंड पी के बीच में है। ठीक है, तो नेचर क्या होगा, नेचर तो इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अगर इधर की साइड बनता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, इधर की साइड इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, वर्चुअल बनेगी, साइज जो होगा वो लार्ज होगा, और पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का हम देखें रे डायग्राम, अगर इन्फिनिटी में रखी है तो क्या होगा, वो कहाँ बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। हाई, और इसका साइज जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, और पोजीशन हमेशा ही कहाँ पर होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। ठीक है, एट अ फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, तो अगर यहाँ पोल के इसमें रखी है तो क्या होगा, तब इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनेगी। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल एंड इरेक्टिव होती है। यहाँ पर क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी और बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर ही बनती है वो डाइवर्जिंग मिरर में। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।